अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे आलू के पराठे जो हैं वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं और पूरा वीक आप आराम से जो है वो पराठे बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स आपने क्या करना है कि आलू बहुत अच्छे से बॉयल करने हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए, अच्छे से व्यूअर्स इनको वॉश किया और इस तरह से अच्छे से पानी में डिप करके जो है वो आपने इसको बॉयल करना है। पानी इतना होना चाहिए कि आलू बहुत अच्छे से डिप हों और बहुत सॉफ्ट से आपने बॉयल करने हैं। आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और पानी को ठंडा होने दें। आपने पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकालना आलू में से और इसी तरह से आपने पानी इसमें रहने देना है और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा देन आपने इस तरह से आलूओं का छिलका जो है इसको रिमूव कर लेना है। अगर व्यूअर्स आप पानी निकाल देंगे तो फिर छिलका जो है वो इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, तो आपने इसको पानी में रखते हुए रिमूव कर देना है। तो सारे आलू जो हैं व्यूअर्स इसी तरह से आप इनका छिलका उतार लें और इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो व्यूअर्स आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं या फिर आप इनको हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर सकते हैं। अगर आपने बॉयल बहुत अच्छे से किए होंगे व्यूअर्स तो ये मैश भी बहुत अच्छे से होंगे। तो अच्छी तरह से मैश कर लें। अच्छे से मैश करने के बाद व्यूअर्स इसको हम कुक कर लेंगे। तो कुक करने के लिए क्या करूँगी व्यूअर्स, सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच के करीब और व्यूअर्स इसमें 1 टीस्पून भरकर जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी और इसके साथ व्यूअर्स अदरक लहसुन कुटा हुआ इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच के करीब। अक्सर लोग क्या करते हैं व्यूअर्स कि इस तरीके से कुक नहीं करते बल्कि जस्ट जो है वो आलू में स्पाइसेस को ऐड करते हैं और जो है वो पराठे बना लेते हैं। इस तरह से अगर आप एक टाइम पराठे बनाते हैं तो वो ज़बरदस्त बनेंगे, लेकिन अगर आप दोबारा से ट्राई करना चाहें उसी मिक्सर के साथ तो या तो वो काला पड़ जाता है या फिर क्या होता है व्यूअर्स कि मिक्सर पानी छोड़ देता है जिससे जो है वो स्टफिंग अच्छी नहीं होती। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप चाहे 1 वीक के लिए इसको बनाकर रख लें और पराठे बनाएं तो ज़बरदस्त से पराठे बनकर तैयार होंगे। अब व्यूअर्स इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दूंगी और सुरख मिर्च पाउडर जो है वो भी 3 से 4 चम्मच के करीब ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ऐड करूंगी और व्यूअर्स इसमें ऐड कर दूंगी कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 चम्मच के करीब और गरम मसाला पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन स्पाइसेस को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स इसमें नमक मिर्च की रेशो जो है वो आप थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अगर आप इसमें नमक मिर्च थोड़ा लाइट इस्तेमाल करेंगे तो जब आप पराठे बनाएंगे तो वो मज़ीद जो है नमक मिर्च वो कम हो जाएगा। तो जब आप स्पेशली पराठों के लिए ये मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो आपने इसमें नमक मिर्च की रेशो थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि पराठे बनाने के बाद भी इनकी रेशो मुनासिब रहे। अब व्यूअर्स इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी। आप चाहें तो उनको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और व्यूअर्स इसमें जो है आलू का मिक्सर इसको ऐड कर दूंगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और आलू जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाए। अब व्यूअर्स इसमें सब्ज़ धनिया भी बारीक काट कर ऐड कर देंगे और इसको कुक करते वक्त आपने जो है वो चम्मच गाहे बगाहे चलाते रहना है ताकि आलू जो है ये कढ़ाई के साथ ना चिपकें। और व्यूअर्स इस तरीके से जब आप इनको कुक करें तो बहुत ज़बरदस्त से ये कुक होंगे, बहुत अच्छे से पराठे बनकर तैयार होंगे। आप इस स्टेज पर भी इसमें मैशर थोड़ा सा जो है वो चला सकते हैं ताकि और जो है वो स्मूथली इसका मिक्सर तैयार हो। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त सा बैटर तैयार है, इसको ठंडा कर लेंगे और पराठे जो हैं वो इससे जल्दी से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अगर सुबह नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप रात को इसका ये सालन तैयार करके रख सकते हैं और सुबह जो है वो आप जल्दी से पराठे बना सकते हैं। अब व्यूअर्स पराठे के लिए जो है वो मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा वैसे ही आपने गूंदना है जैसे आप रूटीन में गूंदते हैं। आजकल सर्दियां हैं तो फ्रिज में बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। जस्ट आप आटा गूंदें और 10 से 15 मिनट के बाद जो है वो आप पराठे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स मुनासिब सा पेड़ा लेना है, जितना पेड़ा आप रोटी के लिए लेते हैं मुनासिब से पेड़ा लिया, थोड़ा सा बेल लिया और अब इसमें जो है वो आलू की स्टफिंग कर देंगे। तो व्यूअर्स देखिए आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट होंगे, अच्छे से मैश होंगे तो इनकी स्टफिंग बहुत अच्छी होगी और अगर स्टफिंग अच्छी होगी तो पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आपने इस तरह साइडों से पकड़ना है इसको और व्यूअर्स जो है इसको इस तरह से इकट्ठा करके दोबारा से इसको पेड़े की शेप देनी है और अब आप चाहे जैसे मर्ज़ी इसको बेल लें।
आलू का मिक्सर भी आपने कोशिश करनी है कि ठंडा होने के बाद आप ऐड करें। अगर गर्म ऐड करेंगे तो पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो बस इस तरह से जैसे मर्ज़ी आप इसको बेलें, पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ज़बरदस्त सा बारीक सा पराठा बनकर तैयार होगा। आप चेक कर सकते हैं इसकी लेयर कितनी बारीक है कि इसमें से आलू की स्टफिंग नज़र आ रही है। तवा जो है व्यूअर्स आप उसको पहले से गर्म करें, फिर इस तरह से इस पर ऐड करें। एक साइड अच्छे से गर्म करने के बाद आप इस पर जो है वो घी ऐड कर दें। दोनों साइड्स को अच्छे से आप घी लगाएं और व्यूअर्स अच्छे से अलट पलट कर सेक लें। ज़बरदस्त से पराठे जल्दी से बनकर तैयार होंगे। इस तरह से जब आप आलू तैयार करके रख लेंगे तो आप 3 से 4 दिन आराम से इसको फ्रिज में रख कर जो है वो पराठों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ज़बरदस्त से पराठे जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप सुबह नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो आप रात में इसका जो है वो मिक्सर तैयार करके रख सकते हैं, जिससे काफ़ी टाइम की बचत होगी। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त से सॉफ्ट से और क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार हैं। आप इनकी लेयर चेक करें कितने बारीक से पराठे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल एक रोटी के साइज़ का पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में दें व्यूअर्स, या फिर आप इसको चाय के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त से पराठे जल्दी से बनकर तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी से। आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।